मेंटल डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। असली बदलाव तब आता है जब आप प्रॉब्लम्स के बीच भी अपने माइंड को संभालना सीखते हैं। इसके लिए आपको छोटे छोटे बदलाव करने हैं। सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल देखने के बजाय कुछ समय खुद को दीजिए। दिन में थोड़ा वॉक कीजिए। खुली हवा में समय बिताइए। रात को सोने से पहले कुछ देर स्क्रीन से दूरी रखिए। अपने दिन के सिर्फ 2 या 3 जरूरी काम तय कीजिए। पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज का दिन संभालिए, क्योंकि जिंदगी वास्तव में इन्हीं दिनों से बनती है। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना भी आपके अटेंशन को शांत करने में मदद कर सकता है। पेड़ पौधों को देखना, खुली हवा में चलना, सुबह की रोशनी महसूस करना या कुछ देर शांत जगह पर बैठना, इन छोटी चीजों के लिए आपको किसी महंगी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। कई बार शांति हमारे आसपास होती है, बस हमारा ध्यान वहां नहीं होता। अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड के लिए भी जगह बनाइए। इसका मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ उन चीजों को भी देखना सीखें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। आपका परिवार, सीखने की एबिलिटी, आपके पास मौजूद अपॉर्चुनिटीज और हर सुबह मिलने वाला एक नया दिन। हम अक्सर इन चीजों को इतना नॉर्मल मान लेते हैं कि उनकी वैल्यू महसूस करना बंद कर देते हैं। जब ध्यान सिर्फ कमी पर रहता है तो कमी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब ध्यान उन चीजों पर भी जाता है जो हमारे पास हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, अगर तनाव, चिंता, उदासी या लगातार नेगेटिव थॉट्स लंबे समय से बने हुए हैं और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो केवल मोटिवेशनल वीडियोस पर निर्भर रहना सही नहीं है। किसी योग्य मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर से बात करना समझदारी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अब अपने दिमाग के साथ एक नया रिश्ता बनाइए। अगर कोई पुरानी बात बार बार परेशान करती है तो खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? अगर फ्यूचर की चिंता बार बार आती है तो पूछिए, आज मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर? और अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे उसे छोड़ना सीखिए। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वह आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी उसकी प्रोटेक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाती है। इसलिए उसे दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। अपने थॉट्स को पहचानिए, अपने अटेंशन को सही जगह लगाइए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, डिजिटल नॉइज कम कीजिए, कंपैरिजन से दूरी रखिए और हर दिन थोड़ा समय अपने साथ बिताइए। आपको एक ही दिन में पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ एक आदत बदलिए, कल दूसरी। धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी। सोच बदलेगी तो आपकी रिएक्शन बदलेगी। रिएक्शन बदलेगी तो आपके डिसीजंस बदलेंगे, और डिसीजंस बदलेंगे तो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन भी बदल सकती है। याद रखिए, शांति उस जगह का नाम नहीं है जहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शांति वह स्थिति है जहां प्रॉब्लम्स के बीच भी आप अपने मन को संभालना सीख जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को हर उस चीज का कूड़ेदान मत बनने दीजिए जो दूसरे लोग आपके अंदर डाल देते हैं। किसी की नाराजगी, किसी की क्रिटिसिज्म, किसी की ओपिनियन और किसी की एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिंदगी का बोझ मत बनाइए। अगर इस पूरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक जरूर करें और किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और बुक्स से मिलने वाली लाइफ चेंजिंग सीख आसान हिंदी में चाहते हैं